तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चार सबसे बड़े मूर्ख। अक्सर अकबर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा कर उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती। एक दिन दरबार में राज्य की कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर ने बीरबल से बोला, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुन बीरबल आश्चर्यचकित हुए, किंतु वह थे तो अकबर के गुलाम ही। उनका हर हुक्म मानना उनका फर्ज था। वह तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। 1 माह पूर्व होने के उपरांत ही वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के समक्ष उपस्थित हुए। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे बिगड़ गए और गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्खों को लाने के लिए दिया था। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखें और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी नतीजे पर मत पहुँचे। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोले, जापना, ये रहा मेरा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता के वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोले, बताओ ऐसी क्या मूर्खता की है इसने? अकबर ने पूछा, हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठा कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति था। इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने इसका कारण पूछा तो यह कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ हो जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति के मूर्खता की किस्से सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोले, जापना, ये आदमी तो उससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने इससे पूछ लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगी हुई है, इसलिए ये भैंस को छत पर ले जा रहा है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काट कर ये भैंस को लाकर खिला सकता है, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जा रहा है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है आपने? अकबर बोले, वाकई ये दोनों बेवकूफ है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करें। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। बीरबल बोले, कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, तीसरा मूर्ख मैं हूँ हुजूर। बीरबल सर झुकाकर बोले, अब देखिए मुझ पर कितना महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों की खोज कर रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल, गुस्ताखी माफ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शाहजहां हैं। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के हित के कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन आप इन सब को किनारे कर आप 1 महीने से मुझे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं, तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफी वक्त बर्बाद कर लिया है।